बहुत सारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर का ये मानना है कि 2024 जो साल होने वाला है ये हाइब्रिड फंड का साल होने वाला है। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे केवल एक ही रीजन है, वो है ग्लोबल इकोनॉमी। आपको भी पता है अभी कुछ दिन पहले इंडियन मार्केट लगभग 3-3.5% नीचे गिर गया था, केवल ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से, ग्लोबल में जो टेंशन चल रहा है इसके वजह से। अब इसको लेके जो म्यूचुअल फंड के एडवाइजर है उनका मानना है कि लोग हाइब्रिड फंड की तरफ आ रहे हैं, हाइब्रिड फंड की तरफ पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि हाइब्रिड फंड के अंदर क्या होता है ना कि कुछ पैसा आपका इक्विटी में होता है एंड कुछ पैसा आपका डेट के अंदर होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। और हाइब्रिड फंड के अंदर भी दो तरह के फंड होते हैं, एक होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और एक होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड वो होते हैं जिसमें मैक्सिमम पैसा आपका इक्विटी के अंदर डाला जाता है, लगभग 60 से लेकर 70%, और 30% आपका पैसा डेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। बट अगर बात करें कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की, तो यहां पे मैक्सिमम पैसा आपका डेट के अंदर डाला जाता है, लगभग 60 से लेकर 70%, और जो बचा हुआ पैसा है ये इक्विटी के अंदर डाला जाता है। अब यही रीजन है कि बहुत सारे इन्वेस्टर केवल इक्विटी में पैसा ना इन्वेस्ट करके कुछ पैसा आप डेट में भी डालना चाहते हैं, जिससे उनको बहुत ज्यादा सेफ्टी मिले। क्योंकि आपको भी पता है अभी बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन चल रहा है मार्केट के अंदर में, और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है 2025 के अंदर में, 2024 के लास्ट में। अब ये होगा कि नहीं होगा ये तो फ्यूचर बताएगा, बट हम अपने कुछ पैसे को ऐसे जगह पे पार्क करें जहां पे हमारा पैसा स्टॉक मार्केट से दूर रहे और बहुत ज्यादा सेफ रहे। अब देखिए हमें ऐसे जगह पे भी पार्क नहीं करना है जहां पे हमें इन्फ्लेशन ही खा जाए, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, एफडी हो गया। यहां पे अगर हम पैसे को पार्क करते हैं तो यहां पे क्या होता है, इन्फ्लेशन हमारे पैसे को खाता है। बट हम एक ऐसे जगह पे पार्क करें जहां पे इन्फ्लेशन भी ना खाए और एफडी से भी हमें ज्यादा रिटर्न मिलता रहे, जिसका नाम है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना के रखी है, अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर वॉच करिएगा। तो अब बात करते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में। अब यहां पे क्या होता है ना कि आपके पैसे को लगभग 75 से लेकर 90% आपके पैसे को डेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पैसा एक ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जहां पे सेफ्टी मिले, जहां पे कम पैसा इक्विटी में डाला जाए, तो आप आ सकते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की तरफ। क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम इन्वेस्टर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे उनको 10 से लेकर 11% का रिटर्न मिलता रहता है लंबे टाइम में। और अगर आप इंडेक्स फंड में भी जाते हैं तो वहां पे भी आपको 12 से लेकर 13 मिलता है। बट इंडेक्स फंड के अंदर रिस्क ज्यादा होता है कंपेयर टू कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, क्योंकि यहां पे आपका मैक्सिमम पैसा 70 से लेकर 90% डेट के अंदर होता है। एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप जाइए SWP की तरफ, आप SWP लगाइए अपने म्यूचुअल फंड में और वहां से एक रेगुलर इनकम की तरह अपना इनकम जनरेट करिए। बट उसके लिए आपके पास ज्यादा कॉर्पस होना चाहिए, मैक्सिमम कॉर्पस होना चाहिए। बट जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ ऐसा पैसा होता है जिसको एक अच्छे जगह पे रखना होता है कुछ टाइम तक, 5 साल तक, 6 साल तक, जहां पे हमें लगभग 8 से लेकर 10%, 12% का रिटर्न मिलता रहे, जो कि एफडी से भी ज्यादा हो और हमें इन्फ्लेशन को भी हम आसानी से बीट कर पाए। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर कि आखिर में कौन से टॉप 3 कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है जिसमें आपको 2024 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, और जिसमें मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के एडवाइजर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, क्योंकि यहां पे सेफ ऑप्शन है। और अभी के टाइम पे जो स्टॉक मार्केट की सिचुएशन चल रही है इसको देखते हुए आपको कुछ अपने बचे हुए पैसे को यहां पे जरूर रखना चाहिए जहां पे आपको सेफ्टी मिले, कम पैसा आपका स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए। तो तीसरे नंबर पे जो हमारे लिस्ट में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है उसका नाम है SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अगर हम बात करें SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के SIP रिटर्न के बारे में, तो पिछले 1 साल में लगभग 17.5% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल के अंदर में लगभग 13.5% का, 5 साल के अंदर में लगभग 13% का, एंड पिछले 10 साल के अंदर में 10.5% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है SBI कंजर्वेटिव फंड ने। अब चलिए ये देख लेते हैं कि आखिर में SBI कंजर्वेटिव फंड में आप आज से 10 साल पहले केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू कितनी हो जाती। क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा कि अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो आपको आज से 10 साल के बाद कितना अप्रोक्सीमेटली रिटर्न मिल सकता है। अगर बात करें आप 3 साल पहले 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज हो जाती 13,866 रुपए, जो कि 11.5% का रिटर्न है। 5 साल पहले अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू लगभग 18,000 हो जाती, जिसका लगभग 12.5% का रिटर्न है। एंड अगर आप 10 साल पहले 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू लगभग 27,500 हो जाती, जो कि आपको 10.5% का रिटर्न मिला है। जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कुछ पैसे को रखना चाहते हैं और उसके ऊपर 10.5% का रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब एफडी को भी बीट कर दिया है, सेविंग अकाउंट को भी बीट कर दिया है, और मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे गोल्ड को भी बीट कर दिया है, क्योंकि गोल्ड का भी आपको 8 से लेकर 10% का ही रिटर्न मिलता है। अब चलिए एक बार हम ये देख लेते हैं कि आखिर में SBI कंजर्वेटिव फंड का रिस्क क्या है एंड ये आपके पैसे को कौन कौन सी कंपनीज में और कहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करती है। तो अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही अच्छा है, 3.5% का है, एंड इसका कैटेगरी एवरेज का है 4.02 का। इसका मतलब ये अपने कैटेगरी एवरेज के मुकाबले पिछले 3 साल के अंदर में कम वोलेटाइल रहा है। बीटा की बात करें तो बीटा 0.99% का है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा है तो आपको फ्यूचर में थोड़ी सी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है इसके कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। अगर शार्प रेशियो की बात करें जो आपको ये बताता है कि रिस्क को एडजस्ट करके कितना रिटर्न आपको देता है, तो 1.07% का है, और इसका कैटेगरी एवरेज का केवल 0.56% का है। इसका मतलब अपने कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये आपको रिस्क एडजस्ट करके बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अब अगर बात करें
SBI कंजर्वेटिव फंड आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करता है, तो मैक्सिमम पैसा आपका लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालता है जो कि लगभग 47% है। एंड जो दूसरा ऑप्शन है उसका नाम है गवर्नमेंट बैक्ड, इसमें लगभग 25.5% वेटेज है, मतलब 25.5% आपका पैसा गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपका पैसा सेफर जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, इक्विटी में केवल 25% ही आपका पैसा डाला जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के दूसरे नंबर के कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में, जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड। नाम सुन के समझ गए होंगे ये रेगुलर सेविंग फंड में आता है। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में ICICI प्रूडेंशियल के इस रेगुलर सेविंग फंड ने पिछले 10 साल के अंदर में एंड पिछले 5 साल के अंदर में कितना SIP और लमसम रिटर्न दिया है। तो अगर बात करें पिछले 1 साल की, तो 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 17.5% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 12.5% का, 5 साल के अंदर में लगभग 12% का, एंड पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 11% का रिटर्न दिया है। एब्सोल्यूट रिटर्न निकल के आता है लगभग 75% का। मतलब आज से 10 साल पहले अगर आप SIP किए होते इस फंड के अंदर तो आज आपको लगभग 11% का रिटर्न मिल जाता। सोचिए इंडेक्स फंड से केवल 1% कम, इतना बड़ा रिटर्न आपको मिल रहा है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग इसको अंडररेटेड समझते हैं, इसके अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करते। अगर आप ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड के अंदर केवल 10,000 रुपए आज से 10 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी वैल्यू हो जाती लगभग 28,000 रुपए, जो कि आपको फिर से 11% का रिटर्न देता है। मतलब अगर आप लमसम भी किए होते 10 साल पहले, कितना भी अमाउंट आपने किया होता उस पे आपको 11% का रिटर्न मिलता ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड में कितना रिस्क है और आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करता है मैक्सिमम ये। तो अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो अभी के टाइम पे 3.08% का चल रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब पिछले 3 साल के अंदर में बहुत ही कम वोलेटाइल रहा है। बीटा की भी बात करें तो बीटा भी कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब ये आगे भी आपको कम वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है इस फंड के अंदर। एंड शार्प रेशियो की बात करें जो कि बहुत ज्यादा है 1.07%, कैटेगरी एवरेज का केवल 0.56% है। इसका मतलब ये रिस्क को एडजस्ट करके बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देता है। इसीलिए पिछले 10 साल के अंदर में आपको लगभग 11% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के लिए। अब ये देख लेते हैं कि आखिर में ये फंड आपके पैसे को कहां पे मैक्सिमम इन्वेस्ट करता है। तो पहले नंबर पे गवर्नमेंट बैंक, जिसमें आपको लगभग 25% आपका वेटेज है, मतलब 25% आपका पैसा डाला जाएगा। लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगभग 40% एंड मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगभग 7% आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा रिस्क ले रहा है, पर उसके बदले में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है ये फंड। अब बात कर लेते हैं अपने लिस्ट में नंबर 1 कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में, जिसका नाम है कोटक डेट हाइब्रिड फंड। कोटक डेट हाइब्रिड फंड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ये बहुत ही फेमस फंड है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर में इस फंड ने पिछले 10 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में एंड 3 साल के अंदर में कितना SIP रिटर्न दिया है एंड कितना लमसम रिटर्न दिया है। अगर बात करें पिछले 1 साल की, तो इस फंड ने आपको लगभग 20.5% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 15% का, 5 साल के अंदर में 14.5% का, एंड यहां पे देखिए 10 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 12% का SIP रिटर्न दिया है। सोचिए 12% का, इंडेक्स फंड के बराबर ये फंड आपको रिटर्न दे रहा है। सोचिए जिन लोगों ने 10 साल पहले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होगा उसको भी लगभग 12-13% का रिटर्न मिला होगा, बट उनको ज्यादा रिस्क का सामना करने को मिला होगा। कभी मार्केट ज्यादा डाउन था 2019 के अंदर में, आपको ही पता है कोविड की वजह से मार्केट कितना डाउन हो गया था, तो उस टाइम पे उनको रिस्क का भी सामना करने को मिला होगा और उस टाइम पे बहुत सारे लोग क्विट भी कर दिए होंगे इंडेक्स फंड से। बट जो लोग कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, कोटक डेट हाइब्रिड फंड में पैसा इन्वेस्ट किए होंगे उनको तो रिस्क का सामना बिल्कुल भी नहीं करने को मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही पैसा आपका स्टॉक्स में डाला जाएगा, तो थोड़ा बहुत आपको वोलेटिलिटी देखने को मिली होगी, नहीं तो आपको 12% का रिटर्न बैठे बिठाए मिल गया यहाँ पे कोटक डेट हाइब्रिड फंड से। अब वही बात करें अगर लमसम इन्वेस्टमेंट की, अगर आप केवल 10,000 रुपए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो आज देख लेते हैं कितनी वैल्यू हो जाती। तो अगर 10 साल पहले आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी वैल्यू हो जाती लगभग 30,000 रुपए, जो कि आपको 11.5% का रिटर्न देके जाता है। तो लमसम में भी आपको लगभग 11.5% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर बात करें कोटक डेट हाइब्रिड फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 4.24 का है। इसका मतलब पिछले 3 साल के अंदर में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है। बीटा की बात करें तो बीटा भी बहुत ज्यादा है, 1.21% का है। इसका मतलब आपको फ्यूचर में भी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, इसीलिए इस फंड ने आपको 12% का रिटर्न दिया है। शार्प रेशियो की बात करें तो 0.9% का शार्प रेशियो है, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब जो भी ये रिस्क लेगा, जितना भी रिस्क लेगा फ्यूचर के अंदर में, उसको एडजस्ट करके ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, जो कि फिर से यहाँ पे साबित करता है कि आखिर में इस फंड ने कैसे 12% का रिटर्न दिया है। भले ही कितना भी रिस्क लिया हो, बट उसके बदले में आपको 12% का रिटर्न मिल गया है। अब क्या चाहिए? अब लास्ट में ये देख लेते हैं कि आखिर में कोटक डेट हाइब्रिड फंड आपके पैसे को मैक्सिमम कहां पे इन्वेस्ट करता है। तो ये फंड आपके मैक्सिमम पैसे को गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करता है, जो कि लगभग 56.5% है। दूसरे नंबर पे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जिसमें लगभग 14% यहाँ पे वेटेज है, एंड तीसरे नंबर पे मॉडरेट रिस्क, जिसमें लगभग 0.73% आपके पैसे को डाला जाएगा। मतलब कि आपके लगभग 75 से लेकर 76% आपका इन्वेस्टमेंट केवल डेट ऑप्शन में इन्वेस्ट किया जाएगा और केवल 24% आपके पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि एक और चीज बताती है कि आपका पैसा बहुत ज्यादा सेफ रहेगा कंपेयर टू इंडेक्स फंड। तो अगर आप चाहते हैं इंडेक्स फंड को छोड़ के एक ऐसे ऑप्शन में आना जहां पे आपको बैठे बिठाए 12% का रिटर्न मिलता रहे लंबे टाइम में, तो आप आ सकते हैं कोटक डेट हाइब्रिड फंड की तरफ, क्योंकि ये फंड ने पिछले 10 साल के अंदर में SIP रिटर्न 12% से भी ज्यादा दिया है, जो कि इंडेक्स फंड के बराबर है। और एक
एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, आप अपने उसी पैसे को कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के अंदर पार्क करिएगा जो आपको लगता है ना कि अगले 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद इस पैसे का काम है। जैसे आप एफडी के अंदर पार्क करते हैं, तो एफडी के अंदर आप कितने साल के लिए पार्क करते हैं? 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। उसके बाद उस पैसे को निकाल के आप यूज कर लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को गाड़ी लेनी होती है, घर लेना होता है, या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ पैसा जमा करना होता है, जहां पे आपको 10 से लेकर 11% का रिटर्न चाहिए होता है, तब आप आ सकते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की तरफ। नहीं तो अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप जा सकते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की तरफ, जहां पे आपके मैक्सिमम पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आप कौन से कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।